शुरू होगा। नेटवर्क भारत देख रहे हैं आप। इस समय हम महाकुंभ प्रयाग माघ मेले में हैं और यहाँ पर एक संत मिले हैं हमें। इनकी जटाएं देखकर मतलब जटाएं लगभग 4 से 5 फीट की हैं और इसी के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। चार से पूज्य पाँच महाराज फीट की जी नहीं जटाएं, मैं 6.25 फुट को हूँ, मेरी जटाएं 6.5 फुट की है, मैंने ऊपर लपेट रखी है। 6.5 फुट की जटाएं हैं और उन्हीं से महाराज जी से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इतनी लंबी जटाएं कैसे रखते हैं आप लोग। जटाएं हमारी साधना का प्रतीक है। प्रभु श्री राम जब वलकल वस्त्र पहन करके पहुंचे हैं वहां पर अपने वनवास के लिए, तो 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी। जटाओं का तो अपना एक महत्व होता है। ऋषि मुनियों से, नारद जी से लेकर के, दत्त जी से लेकर के भगवान शिव का मुखारबिंद जो है वो जटाओं से चूड़ामणि जो है वो शोभायमान हो रहा है। पूज्य महाराज जी कहाँ से आप लोग आए हैं? और तपोनिधि पंचायती खाड़ा श्री निरंजनी में आप इस समय खड़े हैं। हम लोग हिमालय ऋषिकेश से आए हैं, भगवान गिरी आश्रम सिद्धपीठ से। ये कौन सा वस्त्र आपने धारण कर रखा है? ना ये भगवा है और ना ही किसी साधु का चोला दिखता है। किस तरह का नहीं, ये जब वस्त्र? जब हम लोग नागा सन्यासी विभूति रमा करके घूमते हैं तो ये वस्त्र जो है इसको हम बागंबरी बोलते हैं। ये सिर्फ शिव का चिन्ह है। पूज्य महाराज जी ये पूरी जटाएं जो आपकी हैं, जी जी ये जी। बाल ही हैं या अलग से लगवाई गई हैं? लोग नहीं, कहते ये हैं कि एक्सटेंशन नहीं है। ये आपको, मेरे को कोई आपसे प्रमाण नहीं लेना है, ना मेरे को कोई सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई मेरी जटाएं असली हैं ये नकली हैं। ये आप लोग तय करो, ठीक है ना। जटाएं नकली कौन सी होती हैं बताओ मेरे को। मैंने तो आज तक किसी मुझे महात्मा नहीं की पता नकली इस जटाएं चीज़ से। देखी नहीं है। जटाएं तो अपने बालों की ही होती हैं, ठीक है ना। पूज्य महाराज जी किस तरह से आप सब तपस्या करते हैं? आप कह रहे हैं हिमालय से आए हैं, तो हिमालय में किस प्रकार तो की हम लोग तपस्या? सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, अपना संध्या वंदन करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, गुरु महाराज का दिया हुआ जो मंत्र है, गुरु मंत्र का ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अपनी दिनचर्या में रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं। यही हमारा जीवन है। हम आत्म उद्धार और राष्ट्र उद्धार के लिए, लौकिक उद्धार के लिए, वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा स्लोगन है उसको लेकर के चल रहे हैं कि किस प्रकार विश्व बंधुत्व की भावना हर मानव जाति में जागृत हो और सब लोग जो हैं वो आपस में प्रेम और सौहार्द से रहें। महाराज जी आप सिर्फ कुंभ मेले में ही आते हैं या माघ और अर्ध कुंभ में भी आप लोग आते हैं? हम हर कुंभ में आते हैं, हर अर्ध कुंभ में आते हैं। माघ मेले में नहीं आते? माघ मेले में कभी मन हो तो हम लोग, अगर व्यवस्था ना हो तो हम लोग माघ मेले में भी आते हैं। श्रीमान जी क्या महत्वाकांक्षा रखता है ये मेला आप सबके लिए, क्योंकि ये 144 साल बाद आ रहा है जैसे कि लोग बता रहे हैं। महत्वाकांक्षा तो होती है, कामना, तमन्ना, इच्छा, और महत्व होता है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस तो इस महाकुंभ की जो है, ये 12 वर्षों बाद ऐसा, 12 वर्षों के बाद ऐसा योग बनता है। तो इस योग में जो अमृत की बूंदें छलकी थी वही दोबारा से योग रिपीट होता है 12 में। हम तो बहुत उत्साहित है कि हमारे जीवन काल में हमें ऐसा सुअवसर मिल रहा है कि हम प्रयाग जैसी धरती पर आकर के नमन कर रहे हैं और यहाँ पर वास कर रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। यहाँ स्नान का हमें जो है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमान जी ये आपकी चरण पादुका मुझे लोहे की लग रही है, किस चीज की है? लकड़ी की होती है ये चरण पादुका, और खड़ाओं है ये। ऋषियों का वेशभूषा है, ऋषियों का भूषण है ये। जी यही आप धारण करते हैं? यही धारण करते हैं। और इस चंदन की भी कुछ महत्वाकांक्षा है? बिल्कुल। अखाड़ों के हिसाब से चंदन होता है या आप तो कुछ? पहले शब्दावली सही कीजिए। महत्व क्या है? महत्वाकांक्षा का मतलब है, मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, वो महत्वाकांक्षा है, वो हाई अद्वितीय हॉप्स। हूँ, आपसे ही सीख रहा हूँ। महत्व, महत्व, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस हर चीज की, हर श्रृंगार की तिलक रूप जो श्रृंगार हम करते हैं, ये 12 त्रिपुंड सन्यासी के लिए उदर पुंड है चंदन से। ये त्रिगुण आत्मा का जो हमारी दैवी शक्ति है, जो हमारे देव हैं, उनका द्योतक है ब्रह्मा विष्णु महेश का। बीच में लाल बिंदु जो है वो शक्ति का परिचायक है। इसलिए ये साधु का श्रृंगार है। जटाएं, खड़ाओं, बागंबर, ये 17 प्रकार के श्रृंगार हैं एक सन्यासी के। महाराज जी अब स्नान आप, ये जो मुख्य स्नान था 13 को, इसमें आपने स्नान किया? बिल्कुल किया। और 29 का भी आप लोग स्नान बिल्कुल करेंगे? करेंगे। इसकी क्या महत्व क्या है इस स्नान का? देखिए, उस योग में सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण में आए थे। माघ मकर रवि गति जब वह तीर्थवती आए। सूर्य की अपनी राशि है मकर, मकर राशि में सूर्य ने प्रवेश किया था। 1 महीने तक सूर्य अपनी हर राशि में परिक्रमा करते हैं। मकर अपने घर में आए हैं, उत्तरायण दिशा में आए हैं, इसलिए इसका महत्व है। मकर संक्रांति का अलग से, मौनी अमावस का अपना महत्व है। ये सबसे बड़ा जो है यहाँ का अमृत स्नान है कुंभ का, मौनी अमावस।
तो क्या आप किस तरह से आप श्रद्धालुओं को क्या बताना चाहते हैं मौनी अमावस्या के बारे में? श्रद्धालु तो बड़े भाग्यशाली हैं, वो मानसिक डुबकी लगाएं या फिजिकल डुबकी यहाँ पर आकर लगाएं। प्रयाग में आना ही उनके लिए समझ लो वैकुंठ है। यहाँ अगर आप देखेंगे साधु संत जब निकलते हैं शाही स्नान के लिए, 13 ही अखाड़े, तो ऐसा लगता है जैसे कभी कल्पना की हो किसी ने राम राज्य की। वो वैसा ही व्यंगम दृश्य हमें नजर आता है कि चारों तरफ आपको भगमा ही भगमा या बभूति में रमे हुए आपको दिगंबर साधु नजर आते, दिग जैसे अम्बरा सा दिगंबरा, जिन योगियों की दिशाएं ही वस्त्र हैं, जो सर्दी गर्मी से परे हैं, जो कामना भावना से परे हैं, जो बिल्कुल माया से परे हैं, ऐसे लोगों के दर्शनों का लाभ मिल रहा है, उनका ऑरा मिल रहा है। यहाँ पे यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, पूजा हो रही है, सत्संग हो रहा है, प्रवचन हो रहा है, या विचरण, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा ऑरा बना है कि उस ऑरे से आप गुजरेंगे तो आपको भी वो बिल्कुल मैकेनिज्म एक नजर आएगा, आपके ऊपर भी प्रभाव डालेगा। जैसे सूर्य की किरणें हैं, सुबह कोहरा था, ओस पड़ रही थी, आज सूर्य की किरणें नजर आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये एक ऑरा है, वो जो आपको इनविजिबल ऑरा है, जो आपको समझ तो नहीं आएगा लेकिन आप अच्छा फील करेंगे, अनुभव करेंगे। बहुत सारे लोग धर्म पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? पहले आप धर्म की परिभाषा बताओ। मुझे नहीं पता, आपसे जब ही आपको पूछ- धर्म की परिभाषा नहीं पता है तो आप किन लोगों की बात कर रहे हैं जो धर्म के ऊपर प्रश्न बहुत चिन्ह सारे करते ऐसे हैं? आते बहुत सारे, एक एग्जांपल दो कि कौन है जो धर्म बहुत की, सारे लोग हैं जो मैं नाम नहीं ले सकता। धर्म के ऊपर कोई कभी आज तक अंकुश ना लगा है, ना धर्म के ऊपर कभी उंगली उठी है। धर्म है ही, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हतायते हंता। आप पहले धर्म की परिभाषा सीखे मेरा बालक, फिर आप मेरे से इंटरव्यू करें। हर हर महादेव। बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। ये गुरुजी हमारे साथ जुड़े थे, हिमालय से तपस्या कर आए हैं और ये अपने बारे में बता रहे हैं, धर्म के बारे में बता रहे हैं। आप सब देखते रहिए हमें, धन्यवाद।